हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब है सुबह का टाइम। ये दाल फ्राई हुई है। हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मजे मस्त होंगे। ये टोपे वाले इंसान देख लो, हमारे घर में चोर आ गया। तो गाइस हमारे घर में एक चोर आ गया, हेलमेट वाला। आप लोग बताना इस चोर का क्या करें। ये भैया ने बर्तन धो रहे। सच में मत समझना, मैं तो मजाक कर रही हूँ भाई। सच में मत समझ लेना चोर आए मेरे घर में। कोई चोर नहीं आए, चोर नहीं आए गाइस। मेरे के भांजे हैं और ये डरते हैं वीडियो के आगे आने से। तो गाइस सुबह का टाइम हो गया है, तो 11:15 बजने वाले। हमने खाना वाना सबने खा लिया, नहा धो के हो गया रेडी तैयार, पूजा पाठ सब हो गई, घर का काम हो गया क्लीन। अब तो जी मेरे घर में आ रखे थे गेस्ट बताओ, जो आप लोग बोलते हो कि आपकी नंदन कितनी नंद है, वैसे तो मैंने बता ही रखा आप लोगों के लिए। तो जी बड़ी वाली हमारी नंद आ रखी है, मैं आपको दिखाऊँ। आप क्या तो दिखाते नहीं हो, आपके घर कोई आता है तो वीडियो ही नहीं बनाते हो। तो जी अब देख लेना, फिर बार बार शिकायत मत करना। ये है गुंजन, ये तो देख ही रखी है नन्या, नीचे लोग काट रही है। जल्दी कर ले। तो जी ये है हमारी बड़ी वाली जीजी, नंद है हमारी। जीजी राधे राधे बोल दो। राधे राधे। तो जी ये आई है दोस्त देने के लिए, कल आ गई थी, जैसे कि हम तो जा नहीं पाते, तो ये आ गई है। बहुत टाइम में आई है, अभी 2 साल तो हो ही गई होंगी है ना, 1.5-2 साल हो गई इन्हें आई हुए गाइस। तो ये आई थी, और वो उनके लड़का तो जो हेलमेट लगा रखा था। अब ये जा रही हैं, मैं तो कह रही रुक जाओ, पर वो ये घर में काम काज इतने सारे बहुत ज़्यादा। और बेटियां की तो शादी हो गई जैसे मैंने बता रखा था, तो घर पे भी भाई कोई नहीं है, इस वजह से ये जा रही हैं, विदा हो रही है आज। तो गाइस घर तो ऐसे ही पड़ा है, तो घर बाद में करेंगे सही। और जीजी हो गई है तैयार। साड़ी अच्छी लग रही तुम्हारी? हाँ सुंदर लग रही है साड़ी, अच्छी लग रही है। चलो हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे गाइस। सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, और ये वीडियो है संडे का। तो आज बना रही हूँ करेले, और ये प्याज काट लिए, ये करेले हैं। ऑयल हो गया गरम। तो जी आज बना रही हूँ करेले, कई दिन से रखे हुए हैं ये, तो इसलिए मैंने कहा चल आज बना लेती हूँ। आज कोई सब्जी नहीं है घर में, सब सब्जी हो गई है ख़त्म, क्योंकि 8 दिन तक सब्जी मुश्किल से चलती है। चाय वगैरह अभी पीती, मैं तो चल बना देती हूँ, इनको भी जाना है बाहर कंपनी के काम से, तो तब तक मैं चल बना देती हूँ खाना। हाँ अब कितना दूर में बैठ गया है, कितना नहीं चाय वाय पी गई है। दोबारा से मामा वो लगेगी झाड़ू, ये 2 पार्ट का लगेगी बाद में, पूरा पड़ा हुआ है पीछे। अभी ऐसी खींचदारी है तो गाइस तो जी एक दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, जो दीपावली के ब्लॉग में बस वही डाले थे, और आगे पीछे हो गए, क्योंकि ब्लॉग डल नहीं पा रहा था, नेट वगैरह ख़त्म हो जाता है इस वजह से, तो वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो एडजस्ट कर लेना है ना। क्लिप फिर मिलती है या ढूंढनी पड़ती है, तो इधर उधर हो ही जाती है, ज़्यादा दिन हो जाना तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो फिर भी मैंने वो कल डलवा दी थी वीडियो, दीपावली वाली का एक दौज वाली डलवाई थी, जो दौज करी थी।
तो इसमें हल्दी डाल दी मैंने और धनिया डाल दिया है। कपड़ा धोने की सोच रही थी, 3 दिन से कपड़ा हो रहा है इकट्ठे, तो फिर मशीन हो रही है ख़राब। और मिस्त्री भैया को बुलाया था, वो पता नहीं क्या करके चले गए, अभी ठीक ही ना करके गए। वो कह रहे हैं कि सामान लेके आऊँगा, फिर वो सामान नहीं ना लाए। अभी 2 दिन रह गए, आए भी ना है वो। अब उनको फ़ोन वोन नहीं करना पड़ेगा। और पहले तो फिर भी मेरी मशीन चल रही थी, थोड़ी बहुत चल रही थी मेरी मशीन, जैसे कपड़ा धो लेती थी तो दिक्कत तो कर ही रही थी, थोड़ा पट चल रही थी, कपड़े धो रही थी। अब तो कपड़े भी नहीं धो रही, पानी निकल जाता सारा उसका, जितना पानी डाल रहा सारा बाहर आ गया। कल मैंने पानी डाला तो सारा बाहर आ गया, तो ये परेशानी हो रही है। फिर मशीन में कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं और हाथ से धोने में दिक्कत होती है, मुझे इस वजह से हाथ से नहीं धो रही हूँ कपड़ा। बाकी सारे कपड़ा 1-2 हो तो चलो धो ही लो। 3 दिन के इकट्ठे, आज चौथा दिन हो गया, आज के भी हो जाएंगे फिर इकट्ठे। तो जी बच्चे वगैरह सब जा चुके हैं और त्योहार पे जितने आए थे सब लोग चले गए अपने अपने घर। अनन्या गुंजन भी चली गई थी कल, उनकी भी पढ़ाई वढ़ाई इस वजह से चली गई थी। अभी मैं क्या आज रुक जा, संडे को चली जाइए, कह रही पढ़ाई है मेरी। उनका चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई है तो भी जाओ। तो गाइस 12 बजने वाले में बना रही हूँ खाना, क्योंकि करेला बन गए थे हमारे और कृष्णा को खाना खिला दिया अभी। तो जी करेला बन के हो गए तैयार और बस साफ सफाई भी हो गई है, काम कुछ हद तक हो गया। ये बन गए हमारे करेले, देख लीजिए। तो ये बन गए करेले, तो इनको ज़्यादा पसंद नहीं है करेले, इसलिए मैंने बनाया है। अभी क्या है कि गाड़ी लेने के लिए फिर जाएंगे ड्यूटी, क्योंकि आज संडे है। आज संडे की भी इनकी ड्यूटी है गाइस, संडे की भी इनकी छुट्टी नहीं रहती है। जाते हैं थोड़ा लेट जाते हैं संडे को एक्स्ट्रा काम होते हैं, मतलब जैसे मशीनों का सामान लाना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मशीनों की चीज़ लानी, सामान लाने, तो बाज़ारों में मार्केट का काम रहता है इनका संडे का। दूर दूर जाते हैं, पास में भी नहीं जाते। पास में जाएँ तो ये है भाई सामान ले आए आ जाए, तो दूर जाते हैं तो अब जाएंगे तो शाम तक ही घर में घुसेंगे, 5-6 बजे, 7 बजे, 8 भी बज जाए, इतने बजे घर में घुसेंगे। तो ये समझ लीजिए संडे को भी इनकी ड्यूटी लगती है। संडे की ड्यूटी का कोई भी पैसा नहीं है। कभी आप लोग सोचो कि पैसा मिलता, पैसा नहीं मिलता भाई, वही तनख्वाह मिलती है जो गिने चुने पैसे। तो गए गाड़ी लेने के लिए, मिस्त्री ने गाड़ी सही कर दी है, गाड़ी में लग गए 9-10 हज़ार रुपया, इंजन बना है उसका। और हर दिन कुछ ना कुछ गाड़ी में होता ही रहता है टूट फूट, क्योंकि अब वो पुरानी भी हो चुकी है। और गाइस बहुत दूर चलती है, हरियाणा सोनीपत के, दिल्ली से हरियाणा सोनीपत जाते हैं, तो रोज़ का आना जाना तो भाई बहुत लंबा पड़ जाता है इनको। तो 2 साल से जा रहे हैं वहीं पे, तो गाड़ी हमारी हो गई है ख़राब। वैसे तो चल भी जाती, पर अब ख़राब हो गई। अब उसमें कुछ ना कुछ सामान डलता ही रहता है, सारी चीज़ें वो होती हैं। तो गाइस बस ये चलता रहता है ज़िंदगी में। मैंने कहा चलो मैं खाना बना दूँ, कह रहे खाना बना दे, खाना खा के जाऊँगा। फिर मैं जल्दी जल्दी नहा के आई हूँ। अभी पूजा इन्होंने कर ली थी, कृष्णा को नहला दिया था इन्होंने। मैं तब तक बर्तन धो रही थी, फिर पानी आ गया। 3 दिन से पानी नहीं आया, फिर पानी आ गया तो पानी भरने लग गई, तो थोड़ा सा ही पानी भरा गया। पीने का बर्तन का पानी भर गया, चलो इतना है, पीने का बर्तन का भर गया, इतना ही चाहिए। थोड़ा तो नहीं चाहिए, पानी तो काफ़ी चाहिए भाई, खाली पड़े सारे बर्तन। कपड़ा धुल नहीं रहे मशीन के कारण, कि मशीन ख़राब पड़ी है, तो मिस्त्री भैया को बुलाना पड़ेगा फ़ोन करके फिर से, क्या आके देख जाएंगे। और वो खोल कर ही डाल गए, कल मैंने पानी डाला, सारा पानी निकल गया मशीन का, तो सारा मुझे पोंछना पड़ गया, इतनी इल्लत उठानी पड़ रही है। तो कपड़े का ढेर हो रहा है, इकट्ठे करे जा रहे हैं। वो जान की आफत मेरी है कि जिस दिन मशीन चलेगी, शायद आज आवे, शाम को आवे देखने मिस्त्री कब आए, तो बुलाना पड़ेगा। और जो उसका सामान था ना का इसका ही वह सामान अभी लेके चला गया भैया। वो जो मशीन का सामान था, अगर लगा भी देते, ये इनसे लगवा भी देती तो सामान भी ले गया। और ये कह रहे हैं फिर ऐसी करती रहेगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, ठीक हो रही है तो हो जान दे, मिस्त्री आ जाएगा कर जाएगा। मैंने कहा चलो करा लो इसको भी, इससे भी झंझट कटेगा, थोड़ा सही हो जाएगी, चल जाएगी। सर्दी में कपड़े सूख जाएंगे। सुखाने वाली भी मोटर ख़राब हो रही है, ख़राब क्यों हो रही है, नई डाली थी वो भी नहीं चल रही, जाम हो रही है, तो वो भी देखेगा, सारी दिखवाऊंगी अब, तो कम से कम थोड़ी सिरदर्दी कम हो जाएगी। एक तो हमारे यहाँ ना बरांडे में जाली नहीं है, तो पानी इसका मशीन का
जैसे हम बाथरूम में निकालते हैं, बाथरूम में ऊंचा, बरांडा है नीचा, तो मशीन हमारी नीचे में पड़ जाती है और उसका पानी प्रॉपर निकलता नहीं है, बिल्कुल भी पानी रहता ही है, पाइप के अंदर पानी रह के सुखाने वाली मोटर में चला जाता है, तो फिर ये दिक्कत आ जाती है, फिर वो मोटर फूक जाती है। ये समझ लो कि यहाँ 8 साल हो गए मुझे, 8 साल इस मकान में रहते हो, 8-9 साल हो गए, तो मुश्किल से 1 महीना सुखाने वाली मशीन चली है मेरे यहाँ पर, चली नहीं है। जब सुखाओ पानी चला जाता है, मोटर फूक जाती है। 3 बार मोटर डलवा ली मैंने, फिर अब गुस्से में नहीं डलवाई थी, मैंने कहा बार बार डलवाओ खराब हो जाए, बार बार डलवाओ खराब हो जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं डलवा लो, कपड़े सुखाने की दिक्कत हो जाती है, मोटे मोटे कपड़े हो जाए, सूखते ही नहीं है, तो इस वजह से मैं कहा चलो करा लो, ठीक जो भी चल जाए। तो भाई इस घर में ये दिक्कत है, बहुत ज़्यादा है इस घर में परेशानियाँ, फिर भी मैं उन परेशानियों को झेल रही हूँ, कर रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ, झेल रही हूँ, जब तक मेरा घर नहीं बनेगा। गाइस बस मेरा घर बन जाएगा तो मैं अपने घर में रहूँगी, कम से कम ये मशीन तो ख़राब नहीं होगी, एक बार ठीक करा दो तो सही रहेगी, एक जगह रख दो, अपना जाली के पास लगा दो, तो भाई ये थोड़ा मुझे सुकून हो जाएगा, पानी का सुकून हो जाएगा। यहाँ पानी नहीं आता, 8 दिन 4 दिन से आया पानी, थोड़ा सा आज आया, ऐसे ठंडे के मौसम में पानी नहीं आ रहा, बताओ क्या करा जाए। और गाइस सारा काम पानी का ही है, नहाना धोना, कपड़े लत्ते, साफ सफाई भी पानी की है भाई, बगैर पानी के तो कुछ भी नहीं है जीवन में, तो पानी तो चाहिए ही गाइस। तो ये भी नहीं है कि चलो भाई आध घंटे आ जाए, थोड़ा आ जा, रोज रोज आ जा थोड़ा थोड़ा, तो भी काम चल जाएगा मेरा, और रोज रोज नहीं आता है, क्या करें, यही रोना बता है, आप लोग भी बोलोगे बस यही रोना रहता पानी का। तो गाइस जो परेशानी है वही मैं आपको बता रही हूँ, रोना वोना तो कुछ नहीं है, पर बता रही हूँ आपको, क्या करा जाएगा, और रो के भी परेशानी हल नहीं हो रही है, तो रोने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो जब समय आता है जब भी परेशानी भी सही होती है। क्या करवा रही तू, क्या कर रही है, पकड़ रही रोटी सेक रही हूँ मैं, रोटी सेक लेते मुझे, फिर मेरे को बेड भी देखना। तो गाइस आज ना ठंड के कपड़े निकालने हैं, मैंने कही आज निकाल लेते हैं, काम तो रोज ही रहता है, पर आज कपड़े नहीं धुल रहे, तो इस वजह से मैंने कही चलो कपड़ों का काम नहीं होगा, कल वल कपड़े धुलेंगे तो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि आज बेड में से ना कपड़े निकाल दूँ, बच्चों के ऊनी ठंड लगने लगी है बच्चों को, इनके भी निकाल लें। हाँ क्या कर रही है इसका, तो ये देख लो, ये इतर पितर करती रहती है, ये इसकी वो घुंटी टूट जाएगी ना, पैर में लग जाएगी है, तो ये लगा रही है इसको, इधर से उखाड़ दिया अब इसने, देखो यहाँ इतनी मेहनत करी थी, अब इधर लगा रही है, और बज गए हैं 12, और घर की साफ सफाई हो गई है पूरी, इधर का भी कमरा कर दिया क्लीन, इधर का भी कर दिया। हमारे कान्हा जी बैठे हैं इधर खाना खा रहे हैं दही के साथ, आज मैंने बनाया करेले, तो उसमें डालिए प्याज, तो कृष्णा खा रहा दही के साथ। जल्दी कर, मैं तो रोटी सेक रही हूँ, रोटी जल जाएगी मेरी, इतना नहीं करवा सकते, रोटी सेक रही हूँ, मेरे को दवाई भी खानी है। फिर एक कोने में टेप लगा ले पहले, जब तक टेप लगा लो उससे रुक जाएगी। तो गाइस दीवार हो रही है ख़राब, ऐसे कर करके हमें ये चुपकाने पड़ रहे हैं जगह जगह, क्या करें, एडजस्ट करना पड़ रहा है कि अच्छा नहीं लगता भाई। और मेरा घर है नहीं जो मैं इसको कर लूँ सही, भाई इसमें पैसा लगाऊँ फिर मैं अपने घर में पैसा लगाऊँ, इतना मुँह पर रकम है नहीं, क्योंकि कराने की भी ये कहते चल करा लो, मैंने कि कम से कम 20,000 रुपये लग जाएगा सही कराने में, इसको रिपेयरिंग कराने में, थोड़ी थोड़ी में ही, इस वजह से हो जाए, बहुत है। सोफे की जल्दी ठोक, गैस चल रही है मेरी, तो बंद कराओ। मैं हाँ खड़ी नहीं, रोटी सेक रही हूँ मैं, तू इन खेलने करती रहे, मेरे बस की नहीं है कराने, ये बाद के काम है, बाद की बात क्या है, ये क्या ठोक दे, रुक जाओ, फिर ठोकती रही है, क्या ठोक ले पहले, वहाँ बाद में ठोकती रही हो, जब तो रुकेगा, यहाँ ठोक दे जहाँ मैं पकड़ रही हूँ, ये रुक जाएगा। तो गाइस ये गद्दा जो है ना, नीचे वाला जो बड़े बड़े गद्दे थे ना मेरे पास, वो मैंने आज कटवा दिए हैं और बेड की बराबर छोटे करा दिए हैं गाइस, क्योंकि बहुत बड़े गद्दे थे, वो दीवार से सट रहे थे, और बताऊं वो छत पे लेके जाओ ना सुखाने, तो वो सूखते भी नहीं है गाइस, है ना, बहुत बुरा हाल कर रखा था उन्होंने, बहुत बड़े ले लिए इन्होंने, ये चीज़ लेते हैं बहुत बड़ी लेते हैं, अब मैंने कटवा दिए, वो नपवा के काट दिया, तो इसमें टाइम लग गया इतना सारा, क्योंकि इसे पकड़, रुक जाओ यहाँ से, लाइन से जब तो लाऊंगी,
ये सब निकल जाती हैं। ये पैरों में अगर घुस गई ना तो पैर ही फाड़ देगी, पैर काटना पड़ जाएगा। छोड़ दो, ज़्यादा मत खींचो, वहाँ तक खींचेगी नहीं, फिर ज़्यादा खींचेगी तो गाइस ये जो गद्दे थे ना, ये वाले, ये वाले, ये मोटा मोटा दिख रहा ना, ये कटवा दिया मैंने। अब बेड के लेवल का हो गया। पहले तो हम दीवार पे रखते थे, दीवार के साइड में लगा देते कि जगह के कारण जगह नहीं है। अब दीवार से भाई मैं इधर रख लेती हूँ। हम दीवार के साइड लगा देते थे क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए। तो गाइस अब हमने बेड पे डाल दिए दोनों गद्दे। और मुझे देखो कितना पसीना आ रहा है, जब कितनी गर्मी हो रही है। मैं इतनी दवाई खा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो जी अब मुझे खुशी होगी कि बेड पे आ गया, क्योंकि बेड वाले गद्दे मेरे ख़राब हो रहे थे थोड़े थोड़े। मतलब एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, जूट भरा हुआ ना इसके अंदर, जूट जो होता है वो जूट सरक गया। जैसे बच्चों ने उठाया, बेड उठाते हैं डालते हैं गद्दा, तो उससे सरक जाता है वो, तो वो जूट कमर में चुभता है हमारे में। तो वही बड़ी परेशानी होती है, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा। बहुत ही कोशिश कर ली से सही करने की, थोड़ा सही हुआ, फिर सही हुआ ही नहीं। तो अब आज मैंने इनसे गद्दे कटवा दिए। वो गद्दे कटवा के यूज ही नहीं आ रहे थे गाइस। वो इतने बड़े बड़े गद्दे हैं ना, बस खड़े खड़े रखे हैं, बस जब से लिए 4 साल से खड़े ही रखे हैं। थोड़ा बहुत कभी नीचे बिछा ले तो बिछा ले, कोई आ जाता है एक्स्ट्रा, जब कोई आ जाता है तो भाई उनको बेडों पे सुला देते हैं, हम लोग नीचे सो जाते हैं, तब बिछा लेते हैं। और नहीं तो कोई इतने जल्दी आता भी नहीं है। अब सब जो आने वाले थे वो आके चले गए, रिश्तेदार दौज पे आई थी मेरी नंद वगैरह, तो वो तो चली गई। अब कोई आने वाला नहीं है खास। आता है तो फिर हम नीचे डाल लेते हैं गद्दे, बाकी उनको बेड पर सुला देते हैं, हम नीचे सो जाते हैं। तो अब मैंने दोनों गद्दे सही करा दिए। ये भी बेड पे आ गया मेरा, ये वाला गद्दा। ये देखो 2 गद्दे हैं, एक ये छोटा वाला इसका बेड का ही था, और एक ये मोटा वाला। अब ये गद्दा बन गया बढ़िया मजबूत। जब कोई आएगा तो निकाल के डाल देंगे, बिछा देंगे, अजय राम जी की सो आराम से लोट मारो। तो मैंने कहा छोटे कर दो, उनको बड़े बड़े मुश्किल हो रहा था, छत पे भी नहीं सुखाए जाते थे। और छोटा गद्दा हो कहीं भी रख लो, छोटी सी जगह में अपना इस्तेमाल हो जाता है गाइस, तो इसलिए मैंने छोटा करा दिया। चलो जी मैं अब सेक लेती हूँ रोटी। और ये अब इस तरफ से लगा रही है ये पेपर, पहले इधर था अब इधर से हटा दिया गया। खटर पटर करती रहती है, रोटी पानी तो बनाती नहीं, बस ऐसे काम में ज़्यादा इसको अच्छा लगता है। गाइस मैं बना लेती हूँ, खाना है। तो गाइस रात के बज गए 9 और खाना वाना बन गया मेरा। बाद में याद आई मुझे कि मुझे वीडियो में नहीं दिखा रहा कुछ भी। तो जी खाना वाना बन गया। अभी मैंने धोए बर्तन, अभी धो के साफ़ कर रहे हैं। किचन साफ़ कर दिया, किचन कर दी पूरी साफ़। इसमें हल्दी वाला दूध करा है इनके लिए, आज मैं भी लूँगी, ये भी लेंगे, ठीक है। ये गर्म हो चुका है। कृष्णा भी पी के अपना सो गया है, कृष्णा भी सो चुका है। सोया नहीं, अभी बैठा है, सॉरी गलती हो गई। तो कृष्णा बैठा है अभी खा पी के, और उस कमरे में बच्चे कर रहे हैं अपनी अपनी पढ़ाई, ये अपना फ़ोन देख रहे हैं। ये अभी आए हैं, सुबह के गए हुए, ये आए थे 6 बजे, 6:30 पे आ गए थे। तो इसलिए खाना फिर जल्दी जल्दी खा लिया, बना दिया। तो सुबह जैसे कि मैंने बनाए थे करेले, आपको दिखाए थे, तो करेले से ही खाई हमने रोटी, क्योंकि सोच रही थी दाल बनाऊं, तो बच्चे मना कर रहे हैं मम्मी दाल मत बनाओ, तो करेले से ही खा ली फिर हमने। तो ये भी, तो वैसे ये भी कह रहे थे करेले से ही खा लूँगा मैं, तो इनको करेले ज़्यादा पसंद है इसलिए, तो मैंने भी खा ली फिर उसी से ही। प्याज ज़्यादा डालती हूँ ना तो अच्छा लगता है उसमें। और 9 बजे हैं, बर्तन वर्तन भी धुल गए। आज मेरा हो गया जल्दी काम ख़त्म, क्योंकि आज ये जल्दी आ गए थे, 6:30 बजे तो आ ही गए थे ये। तो सब्ज़ी तो बन ही रखी थी, सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी। और झल्लर देख लीजिए हमारे बगल में कितनी अच्छी लग रही है, अभी भैया की लग रही है झल्लर। हमारे हमने जलाई नहीं, दरवाजे की बंद है, क्योंकि लाइट जला रखी सगरी थी इसलिए, क्योंकि अब तो सोना ही है। तो अभी ये झल्लर इनकी मावर शायद 1:30 तक जलेगी, क्योंकि 1:30 तक जलती है झल्लर सबकी, और हमारी तो बंद पड़ी है, क्योंकि सोएंगे अब क्या करेंगे झल्लर जला के। और आज मैंने ना धागा डाला है गले में, क्योंकि गला नंगा था, कहते हैं गला नंगा नहीं रहना चाहिए, तो मैंने ये लाल धागा मिल गया, ये डाल लिया है। क्योंकि धागा मेरे से रुकता नहीं है, टूट जाता है या फिर काला सा पड़ जाता तो हटा देती हूँ। तो कहते हैं गला नंगा नहीं रखना चाहिए, सोने का नहीं पहनती तो
सोने का भारी सा तो पहन नहीं पाती हूँ, इस वजह से रोज़ में तो सोच रही रोज़ में अब बन ही नहीं पा रहा, क्या करे, हल्का सा सोच रही थी। तो भाई चल कोई बात नहीं, नंगा गले से कहते धागा वगैरह रहना चाहिए गले में। तो मेरे गले में भी नहीं है, पैरों में पायल नहीं है, पायल भी टूट गई है, गले में भी, गले के तो रखे हैं पर गले के तो मैं कभी कभी पहनती, भारी है तो पहना नहीं जाता इसलिए। तो गाइस आज की वीडियो इतनी है ही, जो भी कुछ दिखाया है ठीक है। तो जी ब्लॉग कर रही हूँ एंड, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।